आज हम लोग मैथ्स के किसी चैप्टर से मिलते हैं या मैथ के किसी भागों पर चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो एक भाग है मैथ का, एक चैप्टर है यूनिटरी मेथड, एक नियम। ये एक नियम है जिस नियम को प्रतिपादित करके हम वस्तु, मूल्य, व्यक्ति, काम, इन चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु का मूल्य, व्यक्ति और काम के संदर्भ। ये वस्तु का मूल्य, जैसे एक सवाल आता है, इफ the rate of orange is 20 rupees per kg, then the cost of 8 kg। क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा। इफ द रेट ऑफ ऑरेंज इज 20 रुपी पर केजी, देन द कॉस्ट ऑफ 8 kg। यदि 20 रुपये प्रति किलो नारंगी मिल रहा हो, संतरा मिल रहा हो, तो 8 kg का दाम क्या होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो ये एक एक नियम यूनिटरी मेथड का प्रयोग करके हम लोग सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड का प्रयोग में जब हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि यूनिटरी मेथड में कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम लोग अप्लाई करना होगा। इसमें कुछ चिन्ह हैं। इसमें एक चिन्ह तो आता है चूंकि, जिसे कि हेंस कर सकते हैं, और एक चिन्ह होता है इसलिए, देन कर सकते हैं। तो इन चिन्हों के प्रयोग करके हम एक सवाल को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। जैसा कि एक प्रश्न है, पांच कलम का मूल्य 25 रुपया है, तो 8 कलम का मूल्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल होगा बड़े बच्चों के लिए, लेकिन छोटे बच्चे को समझने के लिए काफी अच्छा सवाल है। यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा, हेंस 5 pence कॉस्ट, 5 कलम का मूल्य इज 25 रुपीज, देन 1 pence कॉस्ट 25/5। यहाँ पे एक सवाल है कि हम यहाँ 25/5 क्यों लिखेंगे। यहाँ 25/5 क्यों होगा, कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ क्या रीजन है, हम देख रहे हैं कि 5 कलम का मूल्य 25 रुपया, या बिल्कुल सही बोला आपने,
कि 5 कलम का मूल्य जब 25 रुपया है तो निश्चित है कि 1 कलम का मूल्य क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और जब 1 कलम का मूल्य कम होगा तो हम लोग जैसे ही कम की बात आएगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, बटा का प्रयोग करेंगे। यह बिल्कुल याद रखिएगा, 25/5। और तब फिर क्या बात आया हमारे पास, 8 कलम का मूल्य। अब बताइए 1 कलम का मूल्य जो है कम है, 8 कलम का मूल्य क्या होगा। अगर 1 कलम का मूल्य है तो 8 कलम का मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, तो 8 कलम का मूल्य जब ज्यादा होगा तो हम यहाँ पे 8 से क्या कर देंगे, गुना। फिर समीकरण का हल करके आंसर निकालेंगे। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 5 कलम का मूल्य 25 रुपया। जब हम बात करेंगे 1 कलम का मूल्य का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटा। क्यों बटा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 5 कलम का मूल्य 25 रुपया है, जबकि 1 कलम का मूल्य क्या होगा, कम होगा, लेस देन 25। ये निश्चित है कि यहाँ पे लेस ही होगा। लेस की शर्त यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड का प्रयोग करेंगे, और डिवाइड मतलब बट्टा। और पुनः हमें क्या देगा कि 8 कलम का मूल्य। अब वी हैव टू फाइंड द 8 पेंस कॉस्ट। 8 पेंस कंफर्म है कि 1 कलम से ज्यादा होगा, और ज्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। अंडरस्टैंड, टाइप एट योर कॉपी। अब इस सवाल को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। अब मैं कहता हूं कि 3 कलम का मूल्य 30 रुपया है, तो 60 रुपये में कितने कलम मिलेंगे। 60 रुपये में कितने कलम मिलेंगे। 3 कलम का मूल्य क्या है, 30 रुपया। 60 रुपये में कितने कलम। तो अब यहां पर देखिएगा कैसे हम लोगों को लिखना होगा। हम लोग इसे लिखेंगे कैसे, प्रयोग करेंगे चूंकि का चिन्ह। क्योंकि अब हमें निकालना क्या है, उस समय हमें निकालना था मूल्य, तो जिसको निकालना होगा वो हमेशा हम क्या रखेंगे, अंतिम में रखेंगे, यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, कलम निकालना है। तो अब हमें कलम को लिखना होगा लास्ट में। तो कैसे लिखेंगे हम लोग कि चूंकि 30 रुपये में 3 कलम, 30 रुपये में कितने कलम, 3 कलम। सो मतलब इसलिए 1 रुपया में, अब मुझे बताइए क्या होगा, जब 30 रुपया में 3 कलम मिलता है तो 1 में कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, कलम कम मिलेगा। 30 रुपये में जब मिलते हैं 3 कलम हमें, तो 1 रुपये में कितना कलम मिलेगा, कम मिलेगा। तो कम के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड का चिन्ह देंगे। और ये भी याद रखिएगा, नजदीक वाले को पहले लिखते हैं और बाई ये वाला लिखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अब हमें कितना रुपया है, 60 रुपया। तो 60 रुपया में तो कलम ज्यादा मिलेगा ना, जब 1 रुपया में जितना मिलेगा उससे तो 60 में ज्यादा ही मिलेगा। तो 3/30 इंटू 66 पेंस। नोटिस अगेन, अब इन सवालों को हम तो बड़े बच्चों के लिए बता रहे हैं कि बड़े बच्चे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया एक एक नियम का प्रयोग पर, एक एक नियम पर ही तो चला गया। अब हम इसे अनुपात के ऊपर ले जाएंगे, रेशियो के ऊपर पढ़ेंगे इसे। अनुपात के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं कि अब इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन सेम है।
नाउ सी, अब यहाँ क्या लिखना है हमें, कलम मूल्य। कलम कितना है 3, मूल्य क्या है 30। अब कलम कितना है x, पता ही नहीं है, मूल्य कितना है 60। अब यहाँ क्या कीजिए, इक्वल बाई, अगर 3 है तो 30 है, x है तो 60 है। अब बराबर किस पर, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 30x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 बाई 30, इट्स मीन 6। आंसर। बहुत ही आसान तरीका हुआ ये। कलम और मूल्य लिखिए और इस सवाल का सॉल्व कर लीजिए। अब इससे पहले वाला सवाल को फिर से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इससे पहले का सवाल क्या था, इससे पहले का सवाल क्या था, कलम 5 मूल्य 25, कलम 8 मूल्य x। अब सेम थ्योरी लगाइए। इसमें क्या है, आपको ना इस प्रक्रिया में आपको लिखने की आवश्यकता कम है और समझने की आवश्यकता ज्यादा है। 5x इंटू 25 इंटू 8 इक्वल टू 5x इक्वल टू 25 इंटू 8, x इक्वल टू 25 इंटू 8 बाई 5, 40 आंसर। Have you understand better? ओके तो इस प्रकार से अब किसी भी सवाल को हम लोग, अगर वस्तु और मूल्य की बात आएगी, वस्तु और मूल्य का बात आएगा तो हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, अनुपात का प्रयोग करके जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं और एक एक नियम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आज का एक संदेश मैं दे रहा हूं आप लोगों को। हम लोग कोविड-19 के दौर में चल रहे हैं और यह महामारी काफ़ी बड़े पैमाने पर भारत देश में फैल रहा है। इस फैलते हुए महामारी को रोक पाना शायद बहुत ही मुश्किल है। विश्व का हर देश लगा हुआ है इसे रोकने में, लेकिन रोक नहीं पा रहा है। वर्तमान की जो दर है भारत में सर्वाधिक होने लगी है। यहाँ लगभग 8000 केस प्रत्येक दिन मिल रहे हैं। सरकारी आंकड़े के हिसाब से लगभग 7500। तो ये जो व्यापक बीमारियां फैली हैं हमारे बीच में, वह कहीं न कहीं प्रकृति के छेड़छाड़ का एक नमूना है। अभी हमने कल के अखबार में देखा कि एक पीपल के पेड़ पर 100 कमल के फूल खिले हैं। एक पीपल के पेड़ पर 100 कमल का फूल खिलना, ये कहीं न कहीं प्रकृति का कुछ अलग रंग दिखला रहा है। तो हमें बिल्कुल अभी भी सचेत रहना है, क्योंकि अभी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी हम बहुत पीछे हैं। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने घर पर रहें और स्टडी करें, अध्ययन करें। अध्ययन को कभी मत छोड़िए। आज भी घर पे आप 3 घंटा समय अपने पुस्तकों के साथ में दीजिए। विद्यालय में पुस्तक अवेलेबल है, आपके पास भी पुस्तक है, आप पुस्तकों को लीजिए और उससे अध्ययन कीजिए, ताकि आपका अध्ययन पे कोई विशेष प्रभाव न पड़ सके। हम कई बार आपसे कहते हैं ना कि जब स्थितियां सामान्य होता तो कोई भी काम कर सकता है। खास तो वही होता है जो कि असामान्य स्थिति में अच्छा काम करे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब अगर कुछ अच्छा किए तो क्या अच्छा किए।
सब अच्छा चल रहा है तो हम भी अच्छा चलेंगे, लेकिन जब कुछ बुरा होने लगे उस समय भी आप अगर अच्छा रहोगे तब आप कुछ बेहतर कर सकते हो। सही दिनों में सब लोग के साथ में सब चीज सही होता है। अभी बुरे दौर चल रहे हैं और इस पूरे दौर में अपने आप को सही बना कर रखिए, इसे एनर्जी के रूप में लीजिए और तब आप उपयोग कर सकते हैं। अभी आप स्पोकन इंग्लिश, अभी आप संस्कृत ग्रामर, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन, ऐसी कई बुकें हैं जिनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर अध्ययन कर सकते हैं। हम लोग भी लगे हैं, आप लोग भी लगिए, क्योंकि समय का फ़ायदा उठाइए। घर पे गणित की पुस्तकें, पुरानी गणित की पुस्तकें हैं, उनका भी रियाज कीजिए, लेकिन कम से कम 3 घंटा समय दीजिए अपने स्टडी के ऊपर, ताकि आपका एक प्रकार से टाइम भी व्यतीत हो और दूसरा टाइम सही जगह पे व्यतीत हो, ताकि भविष्य आपका सुरक्षित रहे। वरना विद्या क्या है? करत करत अभ्यास से। ये तो अभ्यास का चीज़ है, अगर अभ्यास छूट जाएगा तो विद्या भूलने लगेगा। ये एक ऐसी वस्तु नहीं है जो कि हमेशा के लिए आपके पास में रहेगा, आप बिना अभ्यास किए भी रख सकते हो। ये कोई पड़ा हुआ धन नहीं है। जब 50 रुपये का नोट हो तो 50 का ही नोट रह जाएगा। 50 का नोट है तो 50 का ही रहेगा, चाहे देखो चाहे ना देखो। लेकिन ये गणित है, ये ज्ञान है और इसे क्या करना है? इसे बार बार देखना है, हर बार साफ करना है इसे, तो ये चमकदार रहेगा और चमकदार रहेगा तो आपके भविष्य आपके पास रहेगा, आप सुरक्षित रहिएगा। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करें इसके ऊपर और आप पूरा फोकस दें अपने स्टडी को लेकर। जो कोई सवाल हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम जवाब देने के लिए दिन भर तैयार हैं, क्योंकि कोई और काम है ही नहीं। हम भी लॉकडाउन में हैं और आप भी लॉकडाउन में हैं, लेकिन फ़ायदा उठाइए इसका, समय उठाइए। ये कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आएगा और हमें बर्बाद कर देगा। आप इतना स्ट्रॉन्ग बनिए कि उसके बर्बाद करने से पहले आप आबाद हो जाइए। तो आज हम लोगों ने एक एक नियम पढ़ा, अब आप एक एक नियम के ऊपर, आपके घर में पुस्तक हैं, जितने बच्चे हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं, हम लोगों के तो विद्यालय में नवोदय गाइड भी चलता है, तो नवोदय गाइड वाले जितने बच्चे हैं नवोदय गाइड का बुक उठाइए, 50-60 क्वेश्चन उसमें से बनाइए। जिनके घर पर अपने क्लास की बुक है, क्लास बुक में भी देता है यूनिटरी मेथड के सवाल, तो यूनिटरी मेथड के सवालों को क्लास बुक में भी आप 50-60 जो भी हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। घर पे बैठने से अच्छा है कि कुछ आप उसका ज्ञान अर्जन कीजिए। और जो बड़े बच्चे, हमारे सीनियर बच्चे जो हैं, 7 8 के बच्चे हैं, 7 8 9 10 वाले जो बच्चे हैं, उन्हें क्या है कि उन्हें क्या करना होगा कि उन्हें उसमें और नई नई रिसर्च करना होगा और नई नई तरकीब खोजना होगा कि और कैसे बना सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लगे रहिए ताकि आप कुछ बेहतर कीजिए। और आने वाले दिन में अभी हम लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, जब ऑफलाइन जुड़ेंगे तो वही आपको काम आएगा। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया।